फ्यूल बैन हटाने का मामला लटका अधर में, सुप्रीम कोर्ट ही दे सकता है कोई छूट। एलजी ने दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाने की दी सलाह। सरसों के तेल और चावल के दाम में हुई बढ़ोतरी, रिफाइंड की जगह सरसों तेल की बड़ी मांग, बढ़ती कीमतों से बिगड़ा घर का बजट। मंडावली इलाके में झगड़ा बदला हत्या में, आरोपी ने पाइप और कांच से किया हमला। पोस्टमार्टम के लिए शव अस्पताल में भेजा गया। नई सरकार आने के बाद धार्मिक आयोजनों में बदलाव, सावन शुरू होने को कांवड़ सेवा में आई परेशानी। रामनिवास गोयल ने बताई योजना की 4 खामियां। बिना आरडब्ल्यूए की इजाजत के लगाया गया मोबाइल टावर, बच्चों को और बुजुर्गों को हो रही है परेशानी। लोगों के विरोध के बावजूद भी कोई असर नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ खुशी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को फ्यूल देने पर बैन का मामला अभी अधर में लटका हुआ है। सरकार ने 1 जुलाई को आदेश दिया था और फिर 3 जुलाई को वापस लेने की मंशा जाहिर कर दी। इसके बावजूद कोई आदेश जारी नहीं किया गया। अब पता चला है कि कोर्ट के अनुमति के बिना सरकार इन पुरानी गाड़ियों के प्रति कोई रियायत नहीं बरत सकती, इसलिए सरकार कोई फैसला लेने में हिचकिचा रही है। एलजी विनय सक्सेना ने सीएम रेखा गुप्ता को एक चिट्ठी लिखकर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेने का सुझाव दिया है। आपको बता दें कि फ्यूल बैन पर सरकार यू टर्न तो ले चुकी है, लेकिन कोई आदेश जारी नहीं कर रही है। इस बारे में कानूनी विशेषज्ञों से सलाह ले रही है। एलजी ने सीएम रेखा गुप्ता को लिखा है कि जो गाड़ियां मुंबई चेन्नई में वैध हैं उन पर दिल्ली में पूरी तरह बैन लगाना उचित नहीं है। एलजी ने इस मामले में लगे बैन पर पुनर्विचार करने को कहा है। दरअसल एनजीटी ने 2015 में दिल्ली की गाड़ियों के लिए ये उम्र तय कर दी थी। इसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई राहत नहीं दी। एनजीटी ने इससे आगे बढ़ते हुए 2018 में आदेश दिया कि पेट्रोल की 15 साल से पुरानी गाड़ियों और डीजल की 10 साल से पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन ही रद्द कर दिया जाए। अक्टूबर 2024 में दिल्ली की आप सरकार ने इस आशय का आदेश भी जारी कर दिया था, लेकिन उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ। एलजी ने पत्र में सुझाव दिया है कि दिल्ली की एयर क्वालिटी में सुधार हुआ है, ऐसे में नई परिस्थितियों के हिसाब से ही इस नीति की समीक्षा जरूरी है। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि जिन गाड़ियों में फिटनेस मानदंडों और प्रदूषण मानकों का पालन किया जा रहा है उन्हें कुछ रियायत देना जरूरी है। पता चला है कि सरकार अपनी तरफ से ये आदेश जारी नहीं कर सकती और वह सुप्रीम कोर्ट की सहमति आने पर ही रियायत दे सकती है। दिल्ली की जनता को एक बार फिर महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। बीते कुछ दिनों में सरसों के तेल के दामों में करीब 15 से 20 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इसका असर दूसरी चीजों पर भी पड़ रहा है। शादरा की अनाज मंडी के दुकानदारों के मुताबिक इन दिनों सरसों के तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और फिलहाल दाम कम होने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही। दुकानदारों का कहना है कि लोग अब रिफाइंड की जगह सरसों का तेल ज्यादा खरीद रहे हैं, लेकिन सरसों तेल की सप्लाई कम है, जिससे इसकी कीमत और बढ़ गई है। सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि चावल के दामों में भी उछाल आया है। खासतौर पर साबुत चावल के दाम 10 से 15 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गए हैं। जनता का कहना है कि चाहे दाम थोड़े बड़े हों या ज्यादा, महंगाई से घर का बजट गड़बड़ा जाता है। खासकर रसोई का खर्च सबसे पहले बढ़ता है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ता है। जो सरसों का तेल है वही रेट बढ़ रहा है। कितने रुपए का फर्क आ गया है? आ गया 150 वाला 165 रुपए हो गया। 15 रुपए का मार्जिन आ गया, मतलब मार्जिन नहीं आ गया, रेट बढ़ गया। अच्छा, और ये चावल का क्या रेट अभी बढ़ा है? ना, चावल वही भाव बढ़े हैं। तो सोच रहे कि महंगी हुई है या नहीं? बस ऐसा कुछ खास नहीं है, बस तेल में ही बढ़ा है। वजह क्या लग रही है इस बार तेल के रेट बढ़ने? वजह तो पीछे से पता पड़ता है, हमें क्या पता पड़ेगा। सरसों का तेल के 20 रुपए किलो का तेजी आया है। सरसों के तेल में बाकी रिफाइंडों का मंदा है और चीज़ों का सबका मंदा है। वजह क्या लग रही है सरसों के तेल के बड़े दाम? पता नहीं जी, पीछे से ही बता रहे जी, पीछे से तेज है जी। सारा माल अडानी अंबानी ने खरीद लिया है। अच्छा, इस मारा तेज है। तो अभी मतलब सेल कुछ कम हो रही है सेल या कितना फर्क? सेल ही नहीं है जी, भाव पूछ के जा रहा है ग्राहक, ले कुछ नहीं रहा।
आगे और बढ़ेगा रेट या नहीं? और यही तो उम्मीद तो यही सब तो एजेंट वगैरह डिस्ट्रीब्यूटर तो यही कह रहे हैं कि रेट बढ़ेगा भी, मंदा नहीं है। तो अभी आज का प्रेजेंट रेट क्या है सरसों का तेल? प्रेजेंट का 170 रुपये का रेट है कम से कम। अच्छा, मतलब कौन सा ब्रांड का भी फर्क पड़ता है? ब्रांड वगैरह ये लोकल ब्रांड है, गुप्ता सन्स और राजधानी, ये 170 है, बाकी और 180 रुपये। सरसों तेल में 10 से 12 रुपये लीटर बढ़ चुका है वैसे अभी, और अभी 5 से 10 रुपये लीटर की और तेजी कह रहे हैं कि माल नहीं है, पीछे कच्चा माल नहीं है, मतलब सरसों की कमी है। और अब अगली फसल आएगी फरवरी मार्च में, तो जब तक तेजी रहना लग रहा है, मतलब पीछे से जो बता रहे हैं तो बड़े व्यापारी वो यही बता रहे हैं कि तेज रहेगा सरसों। पहले क्या रेट था और आज क्या रेट है आपके में? पहले जो चल रहा था 150 तक लीटर था, और आज 160-65 के अंदर रेट आ गया है। ब्रांड का भी फर्क है, ब्रांड पे भी रेट बढ़े हुए हैं? हाँ, ब्रांड में थोड़ा कच्ची घानी पक्की घानी दो तरह के तेल आते हैं, उसमें कच्ची घानी 5 से 6 रुपये लीटर ऊपर रहता है रेट। 5-10 रुपये का तो आया है। हाँ, पिछली बार कितने का था? पिछली बार 170। 5 रुपये तो बढ़े इस बार, 1 महीने के अंदर ही। अच्छा, हाँ जी, तो कितना फर्क पड़ता है इससे? कितना बैलेंस बजट पे तो फर्क पड़ेगा ही मैडम, होना क्या चाहिए इससे? थोड़ा सा तो कम होना चाहिए। और भी चीज़ों के रेट बढ़े हैं क्या? नहीं, बाकी तो ठीक ही है। पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके में नाबालिग बच्चों के बीच हुआ झगड़ा हत्या में बदल गया। शनिवार रात करीब 10:30 बजे 16 साल के इमरान की हत्या कर दी गई। परिवार के मुताबिक आरोपी मेहताब पहले इमरान के पास आया और उसे पाइप से पीटने लगा, फिर वह उसे गली के बाहर ले गया और वहां कांच से उसके पेट पर 2 बार वार किया। इमरान को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मेहताब मौके से भाग गया था, लेकिन मंडावली थाना पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। पुलिस ने इमरान के शव को पोस्टमार्टम के लिए लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल भेज दिया है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया है और मामले में आगे की जांच जारी है। दोनों में बहसबाजी हुआ था। मेरा भाई हाथ नहीं छोड़ा था, उल्टा वो खुद ही पैप मारा, पैप से पेट नहीं भरा, शीशा फोड़ के पेट में डाल दिया। अब बचाने वाला या कोई नहीं था, सब मुंह देख रहे थे। मेरा भाई को तब बुरे तरीके से मारा, खून निकल रहा था, छोड़ दिया उसको बीच में और भाग गया वो। आरोपी फरार है? हाँ, क्या नाम है आरोपी का? मारने वाले का क्या नाम है? महताब। तुम्हारे भाई का क्या नाम है? इमरान। अच्छा, तो आरोपी पकड़ा गया या फरार है अभी? फरार है अभी। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही है ढूंढे, पुलिस ढूंढ ही नहीं रही है। कितनी उम्र थी आपके भाई की? 15। पहले की रंजिश थी या यार? नहीं, पहले कोई लड़ाई नहीं थी। कल ही लड़ाई हुई थी? किस बात पे लड़ाई हुई थी? पता नहीं किस बात पे बहस हुआ था अभी है। दिल्ली में नई सरकार आने के बाद धार्मिक आयोजनों में बदलाव देखने को मिल रहा है। 11 जुलाई से सावन का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। इस दौरान भोलेनाथ के लाखों भक्त हरिद्वार से जल लेकर पैदल यात्रा करते हैं और दिल्ली में जगह जगह कांवड़ शिविरों में रुकते हैं। अब तक ये शिविर समाज सेवी संस्थाएं लगाती थी, जिनमें दिल्ली सरकार टेंट, गद्दे, साउंड सिस्टम जैसी सभी सुविधाएं मुफ्त में दे देती थी। लेकिन इस बार नई सरकार ने नया नियम लागू किया है। अब सरकार किसी भी सेवा सामग्री की जगह 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक सीधा संस्था के बैंक अकाउंट में देगी। पुरानी व्यवस्था 1997 से चल रही थी, जिसमें सेवादारों को कोई खर्च नहीं करना पड़ता था। अब संस्थाओं को खुद इंतजाम करना पड़ रहा है, जिससे बजट ज्यादा हो गया और परेशानी बढ़ गई है। इसके अलावा पहले मिलने वाली सरकार की मदद का 50% भी अब कागजी कार्रवाई और नियमों में फंसा हुआ है। कई संस्थाओं को पैसे मिलने में दिक्कत हो रही है। दिल्ली विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और कांवड़ समिति के प्रमुख रामनिवास गोयल, जो पिछले 29 साल से कांवड़ कैंप चला रहे हैं, उन्होंने सरकार के इस नए नियम में 4 बड़ी खामियां बताई हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आज की डेट में हम उससे सामान बढ़वाना चाहें, रेट दुगने हो गए। आज की डेट में और कोई पंडाल लगे, हमारा बिहारी कॉलोनी में एक और पंडाल लगता है, वो पिछले 4-5 साल से लग रहा है। पवन शर्मा जी उसके अध्यक्ष बैठे हैं, आशा जी उसकी महामंत्री बैठी हैं। इनका पंडाल बात करने में ज़्यादा दिन नहीं, दूसरे दिन बात की, बोल सब सामान नहीं मिल रहा। मैंने वह सामान ढूंढो, महंगा होगा। जहाँ मैक्सिमम बहुत छोटा पंडाल लगता है, वो 5 दिन के लिए लगता है, हमारा तो 9-10 दिन के लिए लगता है। हमें उन रेटों के हिसाब से 2 लाख की उम्मीद थी और 3.5 लाख रुपए देने पड़े हैं। बड़ी मुश्किल से 3.25 लाख करवाए हैं।
पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में दिन दहाड़े हुई स्नैचिंग की वारदात में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना उस समय हुई जब 60 साल की महिला सुरती देवी अपने घर के बाहर थी। 2 बाइक सवार युवकों ने उनकी सोने की चेन छीन ली और भाग निकले। पीड़िता ने तुरंत शोर मचाया और बाद में पुलिस को जानकारी दी। मयूर विहार थाने में केस दर्ज कर जांच शुरू की गई। सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी निगरानी और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों मोहम्मद फरीद और राशिद को पकड़ा। दोनों आदतन अपराधी और नशे के आदी हैं। पूछताछ के दौरान उनकी निशानदेही पर चोरी की गई सोने की चैन बरामद कर ली गई। आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने नशे की लत और पैसों की जरूरतों के चलते इस वारदात को अंजाम दिया। मामले में आगे की जांच जारी है। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में लोग आज भी साफ पानी के लिए तरस रहे हैं। मानसरोवर पार्क इलाके का हाल भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ लोगों के घरों में पानी की पाइपलाइन तो है, हैंडपंप भी लगे हैं, लेकिन सप्लाई के नाम पर जो पानी आ रहा है वो गंदा और बदबूदार आता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी इतना गंदा आता है जिससे घर के काम भी नहीं कर सकते। इस जहरीले पानी की वजह से बच्चों और बुजुर्गों में स्किन इन्फेक्शन और पेट की बीमारियां बढ़ रही हैं। इलाके में पानी का टैंकर ही एकमात्र सहारा है, लेकिन उस पर भी हंगामे और झगड़े होते हैं क्योंकि टैंकर का पानी सभी को नहीं मिल पाता। की दिक्कत ये है मैडम कि यहाँ पर पानी आता नहीं है, साफ नहीं आता पानी। कभी आता टंकी में पानी, कभी नहीं आता है। अगर थोड़ा बहुत आता भी है पानी तो अंदर मोटर लगा के बैठे हुए हैं। थोड़ा से साफ होता है तो मोटर लगा के बैठ जाएंगे, पानी भर लेंगे। इधर सारे हम लोग हैं, परेशान हो जाते हैं। नलका है 3-4 साल से का 5-6 साल से खराब पड़ा हुआ है। ये नलका नहीं, हाँ बनवा रही हूँ कितनी बार कह चुके हैं। डली यहाँ पे नहीं है, नहीं डली है, फिर वही तो बता रही हूँ कि पाइप पड़ी हुई है। बाकी जब गंदा ही पानी आता है, कभी नहीं आता, कभी आ जाता है तो गंदे। अरे तो महंगा तो पड़ेगा, नहाना धोना, कपड़ा धोना कैसे होगा? चाहे जिसके पास बच्चे हैं तो कैसे काम होगा? पानी भैया नाले का दे रहे हैं, ना तो पीने लायक ना नहाने धोने लायक। अच्छा, गंदा पानी आता है। हाँ, साफ हो गया। ये तो जब से टोटी लगी जब से दे ही रहा है। हमेशा नहीं, जब बारिश हो जाती है तो ज़्यादा गंदा आता है, और वैसे शुरुआत में गंदा आता है 8-पौन घंटा तक, और 2 घंटे पानी आता है। फिर किसी को साफ मिलता है, किसी को नहीं मिलता। पूरा तो पड़ता है, पर वो ये मारामारी हो जाती भीड़ भाड़ में, कभी कोई सावधानी से लाइन ही नहीं लगाता है। तो रोज आता है टैंकर? हाँ, रोज आता है। लाना पड़ता है, खुद ही आ जाता है? नहीं, खुद ही आ जाता है। टाइम हो गया है, हो रहा है 15-20 रोज से ऐसी गंदा पानी आ रहा है। तो पानी अरे खरीद के पी लगी है ना? हाँ, में तो कनेक्शन कर रखा। पानी खरीद के पी रहे हो आप लोग या क्या? नहीं, पानी गंदा पानी आ रहा है, टंकर आ रहा है, उसी में से पी रहे हैं। पानी गंदा आता है मैडम, हमेशा। कैसा गंदा है? जब नाले की उसमें सप्लाई होगी तो नाले के उसमें आएगा, तो नाले के पानी में वो आएगा। सामने प्लांट भी लगा हुआ है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार के राम मंदिर पहुंचकर एक सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने वहां आए रक्तदाताओं को शुभकामनाएं दी और एक नई सरकारी योजना की जानकारी दी। इस योजना का उद्देश्य उन लोगों की मदद करना है जिन्हें इमरजेंसी में खून की जरूरत होती है। इसके लिए दिल्ली सरकार एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करेगी। इस ऐप के जरिए खून की जरूरत होने पर लोग आसानी से 3 रक्तदाताओं की लिस्ट मोबाइल नंबर और पते के साथ पा सकेंगे। इस लिस्ट में वो लोग शामिल होंगे जिन्होंने स्वेच्छा रक्तदान के लिए जाहिर की होगी। रक्तदान के बाद 3 महीने बाद उनका नाम अपने आप लिस्ट से हट जाएगा ताकि रक्तदाता स्वास्थ्य पर कोई असर ना पड़े। कार्यक्रम में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा और कई खास मेहमान शामिल हुए। आयोजकों ने बताया कि जून महीने से ही ब्लड डोनेशन पखवाड़ा चल रहा था, जिसमें अब तक सैकड़ों लोगों ने रक्तदान किया। हर्ष मल्होत्रा ने लोगों से अपील की कि वे आगे आकर ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करें और दूसरों की जान बचाने में योगदान दें। और कितनी बार खून ना मिलने के कारण लोगों को जीवन बचाना मुश्किल हो जाता है, तो हम लोग जो मिल करके इस ब्लड डोनेशन की मुहिम में जुड़े और एक यूनिट किसी का जीवन बचाने में उपयोगी सिद्ध हो। दिल्ली सरकार आने वाले समय में एक ब्लड डोनर्स की डायरेक्टरी ऐसा एक पूरा का पूरा अपना ऐप शुरू करेगी, जिसमें शहर में जितने भी लोग ब्लड डोनेट करने के इच्छुक हैं उनका डाटा रहेगा, उनके फ़ोन नंबर रहेंगे, किसने आखिरी बार डोनेट किया, कौन अब 3 महीना का समय हो गया तो एलिजिबल है, और क्या उसका ब्लड ग्रुप है, ताकि किसी को भी ज़रूरत हो और वो ऐप पे संपर्क करे तो तुरंत उसको 3 नाम, फ़ोन नंबर जो उसके बिल्कुल नज़दीक के हैं वो नंबर उसको मिल जाए, वो संपर्क करें। ऐसा एक
लाइफ सेविंग ऐप हम लोग बनाने की प्रक्रिया में हैं और जल्द वो दिल्ली की जनता को समर्पित की जाएगी। 400 से ज़्यादा रक्तदान शिविर इन्होंने लगाए आज आनंद विहार राम मंदिर प्रांगण में। अशोक जी जो कि अध्यक्ष हैं, बहन गुंजन जी, दिनेश जी, पूरी टीम ने मिलके यहाँ पर अपनी सहयोगी संस्थाओं के साथ रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। मैं मानता हूँ कि ये समाज का बहुत बड़ी सेवा है। पिछले 3 हफ्ते से 14 जून से हमने ये कैंप शुरू किए थे। 12 साल हमारी संस्था को हो गए हैं और इसके 12वें स्थापना दिवस आज 6 जुलाई पर ये मेगा फाइनल कैंप, फिनाले कैंप यहाँ पर हो रहा है श्री राम मंदिर में। इंटरनेशनल वेस्ट फेडरेशन का 6 जुलाई को 12वां स्थापना दिवस है। इसी उपलक्ष्य में हमारी मैनेजमेंट कमेटी द्वारा ये निर्णय लिया गया था 14 जून से जो ब्लड डोनर्स डे आता है उससे लेकर 6 जुलाई तक एक महा रक्तदान शिविर पूरे हिंदुस्तान में जिलों में जो हमारी यूनिट है वहाँ शुरू करा जाए। नहीं, मैं तो 25 साल से बिल्कुल रेगुलर कर रहा हूँ, हर साल करता हूँ। बहुत अच्छा लगता है मेरे को करके जी। बहुत अच्छा है जी, अंदर की सफाई हो जाती है, नया बन जाता है, बहुत अच्छी बात है। पूर्व दिल्ली के राधा माधव मंदिर में डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में डॉक्टर बीके मोंगा द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस शिविर में सैकड़ों लोगों ने रक्तदान किया। डॉक्टर मोंगा ने बताया कि रक्तदान के से कई लोगों की जान बचाई जा सकती है और समाज को इसकी बहुत ज़रूरत हो रही है। वहीं विश्वासनगर में भी निजी संस्थान के एक आई चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जहां पर आंखों से संबंधित सभी तरह की जांच निःशुल्क की गई और साथ ही आंखों के चश्मे का वितरण किया गया। इस कैंप में 250 से ज़्यादा लोगों की आंखों की जाँच की गई और चश्मे दिए गए। आयोजकों ने बताया कि हमारी संस्था हर साल इस तरह के कैंप का आयोजन करती है। डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में 29वां रक्तदान शिविर है और हर वर्ष की भांति आप देख रहे हो कि बहुत ही ज़बरदस्त संख्या के अंदर वॉलंटरी डोनर्स अपनी इच्छा से सब लोग यहाँ पर रक्तदान करने आते हैं। और उस रक्तदान के अंदर आप देखें कि एक व्यक्ति के ब्लड से कम 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है। इमरजेंसी है, किसी को प्रेगनेंसी के दौरान ज़रूरत पड़े, ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े या एक्सीडेंट होता है, तब इन सब केसेस के अंदर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है और ब्लड की फैक्ट्री में तो बनता नहीं है। डॉक्टर्स डे पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया। वर्षों से मैं खुद इसमें भाग लेता आ रहा हूँ और रक्तदान महादान है। और मैं खासकर युवाओं को कहना चाहता हूँ कि आप जब रक्त देते हैं तो आपका पुराना रक्त शरीर से निकलता है और कुछ ही घंटों में जो आपका शरीर है नए रक्त को पैदा करके वो जो रक्त कम हुआ था उसको पूरा कर देता है। तो इससे शरीर स्वस्थ रहता है। तो अगर अपने आप को स्वस्थ रखना है तो हर 6 महीने में मिनिमम आप रक्तदान दीजिए। मैंने 79 टाइम ब्लड, 21 टाइम प्लेटलेट कैंसर पेशेंट्स को और अंगदान के फॉर्म भर चुका हूँ। अभी स्किन डोनेशन के फॉर्म भी सोच रहा हूँ। तो हमारा नारा है जीते जी रक्तदान, मरणोपरांत अंगदान। मैं मोटिवेट के लिए, देखिए मोटिवेट तो लोगों ने क्रिटिसाइज करने की कोशिश करी पहले, लेकिन मेरी जो अपनी सेल्फ एक प्रेस्पिरेशन थी कि मेरे को लाइफ में आगे लोगों को रक्तदान के लिए वो करना है, तो वो चीज़ मेरे को अब तक मेंटेन की। कोरोना बीत गया, 22 साल हो गए मुझे इस लाइन में। कि ये एक रक्तदान बहुत बड़ा दान है और लोगों को देना भी चाहिए, अवेयरनेस रहती है। और हर 3-4 महीने बाद अगर ब्लड डोनेट करते हैं लोग, तो एक तो जो मतलब गंदगी होती है ब्लड में, सफाई वगैरह, कई चीज़ें ऐसी बीमारियां जो पता चल जाती हैं और जिससे कई बीमारियां साफ भी हो जाती हैं। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। देखते रहिए CCN डिजिटल।